आज की स्टोरी विक्रम और बेताल का पहला अध्याय। पाप किसको लगा। काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज करता था। उसका वज्र मुकुट नाम का एक बेटा भी था। एक दिन राजकुमार दीवान की लड़की के साथ शिकार के लिए जंगल चला गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी से हाथ मुंह धोकर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर ही बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन के बाद बाहर आए तो देखते क्या है, तालाब के किनारे एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। दीवान का लड़का तो वही पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से रहा न गया। वो आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसको देखा देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। फिर उसने क्या किया, जोड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा दिया। अपनी सखियों के साथ फिर वो चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास गया और अपना हाल सुनाने लगा। मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे मालूम ही नहीं कि वो कहाँ रहती है, उसका ठिकाना क्या है और वो कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराइए मत, वो सब कुछ बता गई है। कैसे? वो बोला। उसने कमल का फूल सिर से उतारा और कानों पे लगाया तो उसका मतलब वो कर्नाटक की रहने वाली है। दांत से कुतरा मतलब इसका मतलब ये कि वो दंतपाट राजा की बेटी है। पाँव से दबाने का अर्थ है मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि आप मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना ही था कि राजकुमार खुशी से फूल उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश चले जाना चाहिए। दोनों मित्र वहां से चले गए। घूमते फिरते सैर करते कई दिनों के बाद राजा के महल के पास पहुंचे। एक बुढ़िया अपने द्वार पर चरखा काटती हुई मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतरे और बोले, माई, हम सौदागर है, हमारा सामान पीछे से आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक चाहे रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की दाई थी। बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने तो दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने में महल चली जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माही, तुम वहाँ कल जाओ और राजकुमारी को कहना कि जेठ सुदी पंचमी को तुमने जिस राजकुमार को तालाब पर देखा था वो आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दिया। सुनते ही राजकुमारी को गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर 2 तमाचे मारे और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सारा हाल राजकुमार को बताया। राजकुमार हक्का बक्का रह गए। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराइए मत, उसकी बातों को समझे। उसने 10 उंगलियां सफेद चंदन से मारी। इसका मतलब ये है कि अभी 10 रोज चांदनी की है। इसके बीतने के बाद मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी। इस बार उसने केसर के रंग की 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पे मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शौक से व्याकुल हो गया। दीवान ने लड़के ने समझाया, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? उसने कहा ही है मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने के बाद बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसको फटकार लगाकर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बताया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, आज रात उससे तुम्हें तुम्हें उस खिड़की की राह पर बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने के बाद महल जा पहुंचा। खिड़की से होकर वो अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह गई। एक से बढ़कर एक चीजें थी वहां। रात भर राजकुमारी और राजकुमार के साथ थी। जैसे ही दिन निकलने आया, राजकुमारी ने राजकुमार को छुपा दिया और रात होने के बाद फिर वो उसे बाहर निकाल दी। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता होने लगी
कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया। बोला, वो मेरा मित्र है, बड़ा प्यारा दोस्त है और बहुत चतुर भी है। उसकी होशियारी की वजह से तो तुम आज मुझे मिल पाई। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई के बारे में सारी बात बता दी है, तभी तो उसने यह भोजन तुम्हारे लिए भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती है, इसलिए इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिसे हम उसे घर ले चले। आज रात तुम वहां जाओ, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाई जांघ पर एक त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना मेरे गुरु के पास चलो, उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया। शहर के पास एक सुनार ने उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार पहचान गया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा, उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा दिया। सब राजा के सामने पहुंच गए। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये मेरी बेटी के गहने हैं, ये आपको कैसे मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान का काली चौदस की रात डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। यह सुनकर राजा महल में आया और उसने रानी से कहा, पद्मावती की बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान है? रानी ने देखा, निशान तो था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर योगी की ओर जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय के रहने वाले कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक पे ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले आए और नगर में लौट गए और वो आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, ये बताओ कि पाप किसको लगा? राजा ने कहा, पाप तो राजा को ही लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहने माना। राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया है जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना ही था कि बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया और बेताल बोला, राजन सुनो, मैं तुम्हें और एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसे ही बेताल ने दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। दूसरी कहानी का नाम पति कौन। यमुना के किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर था। उस नगर में गणादीप नाम का राजा राज करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मालती था। वो बड़ी रूपवती थी। जब वो ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने और उसकी भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की यहाँ बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की को माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करूंगी। संयोग की बात यह कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक लड़का मिल गया। उसने इस लड़की को भी यह वचन दे दिया कि उसकी लड़की की शादी उसके साथ होगी। उधर ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ भी एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर इकट्ठे हुए तो देखता क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद थे। दोनों उनके साथ आए थे। अब क्या हो? ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच में पड़ गए। दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वो मर गई। उसके बाप और भाई जहरी झाड़ने वाले को बुलाया पर कोई नतीजा न निकला। सब अपने अपने करके चले गए। दुखी होकर उस लड़की को शमशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीन लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली
और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वो झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है, वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी के घर भोजन के लिए बैठा। जैसे ही उस घर की ब्राह्मणी भोजन परोसने आई तो उसके छोटे लड़के को उसका आंचल पकड़ लिया। ब्राह्मणी से अपना आंचल छुड़ाता नहीं देख ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने लड़के को छिड़का, मारा पीटा, फिर भी वह न माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हुए चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए उठा, घर वालों को कुछ कहा पर वो भोजन करने के लिए राजी न हुआ। उसने कहा, जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उसमें मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वो आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या से पोती लाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुके लड़के को फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण को सोचने लगा, अगर ये पोती मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वो ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वो ब्राह्मण चुपचाप उठा, पोती लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहीं बैठकर बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण को यह कहने की उस संजीवनी विद्या की पोती मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर उस लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दिनों ने हड्डियों की राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वो लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ, वो लड़की किसकी पत्नी हो सकती है? राजा ने जवाब दिया, जो वह कुटिया बनाकर रहा उसकी। क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वो उसका हकदार है। राजा की ये बात सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा। जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तीसरी कहानी, सबसे ज्यादा पुण्य किसका। वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। एक दिन उसके यहाँ वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी पे आया। राजा ने उससे पूछताछ की। उसे खर्च के लिए क्या चाहिए? उसने जवाब दिया, हजारों तोले सोना। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन कौन है? उसने जवाब दिया, मेरी स्त्री, बेटा और बेटी। राजा को और भी अचंभा हुआ। आखिर 4 जने के लिए धन क्या करेंगे? फिर भी उसने उसकी बात मान ली। उस दिन से वीरवर रोज 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर अपने घर आता। उसमें से आधा ब्राह्मणों में बांट देता, बाकी के 2 हिस्से करके मेहमानों, वैरागियों और सन्यासियों में बांट देता था। दूसरे से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, उसके बाद जो बचता उससे स्त्री बच्चों को खिलाता, फिर खुद खाता। काम यह था कि शाम होते ही ढाल तलवार लेकर राजा के पलंग की इधर चौकीदारी करना। राजा को जब भी रात को जरूरत हो तो वह हाजिर रहता। एक आधी रात के समय राजा को मरघट की ओर किसी के रोने की आवाज आई। उसने वीरवर को पुकारा तो वह आ गया। राजा ने कहा, जाओ जाकर पता लगाओ, इतनी रात गए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। वीरवर तत्काल वहां से चल दिया। मरघट में जाकर देखता है तो एक सिर से पांव तक एक स्त्री गहनों से लदी हुई कभी नाचती है, कभी कूदती है, कभी सिर पीट पीट कर रोती है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं निकलता। वीरवर ने पूछा, तुम कौन हो? क्यों रोती हो? उसने कहा, मैं राजलक्ष्मी हूँ। रोती इसलिए हूँ कि राजा विक्रम के घर में खोटे काम होते हैं, इसलिए वहाँ दरिद्रता का डेरा पड़ने वाला है। मैं वहाँ से चली जाऊंगी और राजा दुखी होकर 1 महीने में मर जाएगा। सुनकर वीरवर ने पूछा, इससे बचने का कोई उपाय है? स्त्री बोली, हाँ है। यहाँ से पूरब की ओर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम उस देवी पर अपने बेटे का शीश चढ़ा दो तो वो विपदा टल सकती है। फिर राजा 100 बरस तक बखट्टे राज करेगा। वीरवर घर आया और स्त्री को जगाकर सब हाल कहा। स्त्री ने बेटे को जगाया और बेटी भी जाग पड़ी। जब बालक ने बात सुनी तो वो खुश होकर बोला, आप मेरा शीश काटकर जरूर चढ़ा दीजिए। एक तो आपकी आज्ञा, दूसरे स्वामी का काम, तीसरे तो यह देह देवता पर चढ़े, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? आप जल्दी करो। वीरवर ने अपनी स्त्री से कहा, अब तुम बताओ। स्त्री ने कहा, स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगी। निदान 4 जने देवी के मंदिर के पास पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी,
मैं अपने बेटी को बलि देता हूँ, मेरे राजा को लंबी उम्र देना। इतना कहकर उसने अपने जोर से एक खाना मारा, अपने लड़के का शीश धड़ से अलग कर दिया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खांडे से अपनी सिर अलग कर डाला। बेटा बेटी चले गए तो दुखी माँ ने भी उन्हीं का रास्ता पकड़ा और अपनी गर्दन काट दी। वीरवर ने सोचा कि घर में कोई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगा। उसने भी अपना सर काट डाला। राजा को जब ये मालूम हुआ तो वह वहाँ आया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसके लिए 4 प्राणियों ने अपनी जान ले ली। वह सोचने लगा कि ऐसा राज करने से धिक्कार है। यह सोचकर उसने अपनी तलवार उठा ली और जैसे ही अपना सिर काटने को हुआ, देवी प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, राजन, मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूँ। तू जो वर मांगेगा सो दूंगी। राजा ने कहा, देवी, तुम प्रसन्न हो, इन चारों को जल्दी जिंदा कर दो। देवी ने अमृत छिड़ककर उन चारों को फिर से जिंदा कर दिया। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ, सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ? राजा बोला, राजा का। क्यों? राजा ने कहा, इसलिए स्वामी के लिए चाकर का प्रणाम देना धर्म है, लेकिन राजा का राजपाट छोड़कर जान को तिनके की तरह समझकर देने को तैयार हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर बेताल गायब हो गया और फिर जाकर उस पेड़ पर लटक गया। बेचारा राजा दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा और उसे फिर पकड़कर लाया और बेताल ने चौथी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। इस तरह बेताल ने अपनी चौथी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश की राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम मदन मंजरी था। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा, मेरा विवाह किसके साथ होगा? तो उसने कहा कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैने का ब्याह करके उन्हें भी पिंजरे में रख दिया। एक दिन की बात है, तोता मैने में बहस हो गई। मैंने ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महादन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के कुछ दिनों बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहाँ हेमगुप्त नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपना पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था, माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते हुए समुद्र में तूफान आया और मेरा जहाज डूब गया। जैसे तैसे बचकर मैं यहाँ आया हूँ। उस सेठ को एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिनों बाद अपनी लड़की के साथ उसका ब्याह भी कर दिया। दोनों वही करने लगे। अंत में एक दिन वह विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी जो उनके सारे काम करेगी उनके साथ उनको भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहाँ आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यह बहुत डर है, तुम अपने गहने उतारकर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने ऐसा ही किया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर ढोले को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज़ सुनकर वो वहाँ आया। उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। स्त्री ने घर जाकर माँ बाप को कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल दिया और भाग गए। बाप ने ढाढ़स बंधाया और कहा, तुम चिंता मत करो, तेरा स्वामी जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हो गई। फिर अपनी ससुराल चला। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति को कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहाँ आकर
दूसरी ही बात कर दी है। जो कहा था वो उसने बता दिया। सेठ अपनी जमाई से मिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने उसे बड़े अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वो लड़की गहने पहने सो रही थी, उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चंपत हो गया। मैना बोली, महाराज, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे पापी होते हैं आदमी। राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ, स्त्री क्यों बुरी होती है? इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में एक सागरदत्त नाम का एक सेठ था। उसके श्रीदत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर एक नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी, उसे श्रीदत्त को ब्याही थी। ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी और एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वो उस पर मोहित हो गई। उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही उस सखी के घर चली जाती है और रात भर वहां रहकर दिन निकलने पर वो लौट आती है। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति परदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वो क्या करे? पति थक हारा था। जल्दी ही उसकी आंख लग गई। स्त्री उठकर अपनी दोस्त के पास चली गई। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि स्त्री कहाँ जाती है। धीरे धीरे वह स्त्री सहेली के मकान पर पहुंची। चोरी छिपे चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने काट लिया और वो मर पड़ा। स्त्री ने समझा सो रहा है। वही आंगन में पीपल के पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह लीला देख रहा था। उसने उस आदमी को शरीर में प्रवेश किया और स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा पहुंचा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो यह कह देना कि पति ने नाक काट ली। उसने ऐसा ही किया। उसको रोना सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। आदमी जाग उठा। उसे सारा मालूम हुआ तो वो बड़ा दुखी हुआ। लड़की के लिए लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल चाल बता दिया और बोला, अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी ही होती है। राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाया और शहर से बाहर छोड़ दिया। यह कहानी सुनकर बेताल बोला, राजा बताओ, दोनों में से ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा भी दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार करता ही है। स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वो अधिक बड़ी पापीन है। राजा की ये बात सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटका। राजा लौटकर गया और उसे पकड़ लाया। रास्ते में बेताल ने अपनी 5वीं कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उज्जैन में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके हरिदास नाम का एक दूत था जिसकी महादेवी नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेज दिया। कई दिन चलकर हरिदास वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा था। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया। बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सभी गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ गए। देवयोग से पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और हरिदास की स्त्री अपनी लड़की को तीसरी को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह वो तीनों इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि वो कन्या एक है और वर 3, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वो भी विंध्याचल पहाड़ पर। दूसरे ने कहा, मैं रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तीसरे ने बोला, मैं शब्दावेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार डालूंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिया गया। इतना कहकर बेताल ने कहा, राजन बताओ,
वो लड़की इन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए? राजा ने कहा। जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसने दिखाई है, बाकी ने तो मदद की है। राजा का बस इतना कहना था कि वो फिर से पेड़ पर जाड़ लटका और उसको लेकर आने के लिए फिर राजा को वहाँ जाना पड़ा। इस तरह बेताल ने छठी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके अंधक नाम का एक दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर पूजा की जाए तो बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र की मांग की। देवी बोली, अच्छी बात है, तुझे बड़ा प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक लड़का हुआ। सारे नगर में खुशियां मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह में देवी का मंदिर पड़ा। उसने देवी को प्रणाम किया। उसी समय एक लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वो इतना पागल हो गया कि उसने उस मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता को सारा हाल बता दिया। अपने बेटे का यह हाल देखकर वो लड़की के पिता के पास गया और उसको अनुरोध करने लगा। उसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव था। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को भी साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में उसी देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आया। उसने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं को जाकर देवी को प्रणाम किया और जोर से तलवार मारी और उसका धड़ सिर से अलग हो गया। देर हो जाने के बाद उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता है क्या है, उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा था। उसने सोचा, यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं इसने अपना शीश चढ़ाया है। सभी तो यही कहेंगे कि सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट डाली। इससे मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। इधर बाहर खड़ी स्त्री हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी यह बुरी औरत हो गई, इसलिए दोनों को मार दिया। इससे बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोचकर तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारनी चाहिए कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो मांगो। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को फिर से जिंदा कर दो। देवी ने कहा, अच्छा, तुम दोनों को सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने जोड़ते वक्त गलती कर दी। एक का सिर दूसरे को, दूसरे का सिर पहले को, ऐसे करके धड़ लगा दिए। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था ये मेरी स्त्री है तो दूसरा कहता ये मेरी। बेताल बोला, हे राजन, बताओ यह स्त्री किसकी होगी? राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्पवृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना बोलकर बेताल फिर से जाकर उस पेड़ पर लटक गया। राजा ने उसको फिर से ले आया और फिर बेताल उसको 7वीं कहानी सुनाने लग गया। इस तरह बेताल ने 7वीं कहानी सुनाना शुरू कर दिया। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणादीप नाम का एक राजा राज करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया था। वो बराबर कोशिश करता, राजा से उनकी भेंट न हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वो सब खत्म हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला गया। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा को एक वन में पहुंचा। वहाँ उसके नौकर चाकर बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वो राजकुमार ही रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछने लगा, तू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है और उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, 6 बातें आदमी को हल्का करती है: खोटे नर की प्रति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी, बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 चीज़ें आदमी को पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और शन और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास होते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी उसका बैरी हो जाता है। पर एक बात है, स्वामी की सेवा अकारत नहीं जाती,
कभी न कभी फल मिल जाता है। यह सुन राजा के मन में बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वो नगर लौट आए। राजा ने उसको अपनी नौकरी पर रख लिया। उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया था। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब बाहर निकला तो दिखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चल के आ रही थी। राजकुमार उसे देखते ही आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहूँगा सो करूँगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा, गोता लगाया, अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल बता दिया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर में पहुंचे। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले वो स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोले, महाराज, मैं आपके रूप से मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे वह मैं करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे सेवक से विवाह कर ले। स्त्री ने बोला, यह नहीं होना चाहिए, यही तो मैं चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह उस सेवक के साथ करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, यह बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही होता है, उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं होती, लेकिन इसका धर्म नहीं था। उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जब उसे पुनः लेकर आया तो इस तरह बेताल ने 8वीं कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी का नाम 3 विशिष्ट ब्राह्मण। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण को एक यज्ञ करना था। उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों बच्चों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिला। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छू सकता। मझले ने कहा, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटे ने कहा, मैं शैया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जा सकता। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें से कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो वो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुको, मैं इन तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद रात को राजा ने बढ़िया सा भोजन तैयार कराया और तीनों खाने में बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो उसको मालूम हुआ कि भोजन शमशान के पास के खेत में बना हुआ है। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की अच्छी पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंची तो मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध का गंध आ रही है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन से ही बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों की पलंग पर लिटाया गया। जैसे ही वो उस पर लेटा, उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींच गई। वो एकदम से चीख उठा। राजा को खबर मिली तो बिचौने को दिखवाया गया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी की वजह से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए। वो अब आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, मुझे बताओ कि उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में सबसे बढ़कर सैया चंग वाला था, क्योंकि उसकी पीठ पर एक बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर पे भी एक बाल मिला। बाकी दोनों के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया। उसे लेकर लौटा तो उसने 9वीं कहानी सुनाना शुरू कर दिया। 9वीं कहानी, सर्वश्रेष्ठ वर कौन है। चमापुर नाम का एक नगर था जिसमें चमकेश्वर नाम का राजा था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और उससे त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक लड़की थी।
राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और भी निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनाकर भेजी, पर राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर रखूं, लेकिन वो राजी नहीं हुई। आखिरकार राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी से करेगा जो रूप, बल और ज्ञान में इन तीनों से बड़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने कहा, मैं कपड़ा बनाकर 5 लाख बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने लिए रखता हूँ, 1 लाख अपनी स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख खाने पीने का खर्च करता हूँ। इस विद्या को कोई और नहीं जानता। दूसरे ने कहा, मैं जल, थल और पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि कोई मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, शब्दावेदी तीर चलाना जानता हूँ। चारों को बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर गुण और रूप का वर्णन किया तो वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ, राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए? राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वो शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वो ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वो ब्राह्मण है, पर जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय होए और उसके योग्य भी। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना कहते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर अपनी 10वीं कहानी सुनाने लग गया। 10वीं कहानी, सबसे बड़ा त्यागी कौन है। मदनपुर नगर में एक वीरवर नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसके मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वह संयोगवश सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्रों के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही रह गया और उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। वह बोला। मदन सेना डर गई। बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो। मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे ज़रूर मिलूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया। वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभयदान दे तो मैं बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात बताई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी नहीं और इसे रोकना भी बेकार है। उससे अच्छा मैं जाने की आज्ञा दे दूँ। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनकर चली गई। रास्ते में उसको एक चोर मिला। उसने उसने उसका आंचल पकड़ा और मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने चाहे तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसका सारा हाल कहा। पहले मैं वहाँ आऊँ, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वो बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर यहाँ आई कैसे? मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उस बड़ा गहरा असर हुआ। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर ये सब जानकर वो बड़ा प्रभावित हुआ। उसने भी उसे घर छोड़ दिया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर अपने पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल कहा सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से सबसे बड़ा त्यागी कौन है? राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उससे दूसरे आदमी से रुझान होने से त्याग कर देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह भी डर था कि उसका पति राजा से कहकर उसे कोई दंड न दिलवा दे, लेकिन चोर का किसी को पता न था। फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से सबसे बड़ा त्यागी है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और बेचारा राजा फिर उसे लेने के लिए उस पेड़ के पास पहुंचा। इस तरह आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी हैरतअंगेज स्टोरीज लाता रहूँगा। तब तक स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।